एक मेजर डिफरेंस एक और जो कल आपको जो देखने को मिला वो ये कि हम बार बार शाहीन की कैप्टनसी को तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट इमाम जिस तरह कल शाहीन ने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, हम हमेशा कहते हैं कि जहां आपको एक पार्टनरशिप की थ्रेट लगना शुरू हो, ब्रिंग इन सम अदर बॉलर। अगर नहीं आपके रेगुलर बॉलर्स, जस्ट ब्रिंग इन, आपको 7 बॉलिंग ऑप्शन दिखा लाहौर कलंदर कल इस्तेमाल करता हुआ, एंड एवरी टाइम अराउंड वो किसी बॉलर को लेकर आए। ठीक है, हुसैन तलत आए, रन्स पड़े, मगर वहां पुलार्ड की विकेट निकली, क्योंकि अगर पुलार्ड सेट हो जाता है, पुलार्ड में ये कैपेबिलिटी है कि वो सिंगल हैंडेडली मैच ले जा सकते हैं। सिकंदर रजा को एक ओवर के लिए इंट्रोड्यूस किया, ही केम इन, ही टुक द विकेट। सो इसका मतलब ये कि वो बहुत एप्टली बॉलिंग चेंजेस कर रहे हैं शाहीन, और साथ साथ वो बॉलर्स रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं उनके उन चेंजेस पे। इमाम जी देखें, बिल्कुल इस वक्त जो हर चीज़ जा रही है उनके फेवर में जा रही है, और जब एक अच्छी टीम खेलती है, जब सारे जो एक पैक होता है स्टार प्लेयर्स का, वो जब उनकी परफॉर्मेंसेज आना शुरू हो जाती है ना, तो उसके बाद एक ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है ना अच्छी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। और देखें, जो सबसे अच्छी चीज़ है वो शाहीन की ये है कि उसकी जो पर्सनालिटी है ना, मैं उससे बहुत इंप्रेस हूँ कि बहुत काम एंड कंपोज्ड है। ये मैं दूसरी तीसरी दफ़ा बोल रहा हूँ कि उसको ज़रा सा भी नहीं, एक दफ़ा भी उसके चेहरे पे ये नहीं लगता कि यार ये मैच हार जाएंगे। उसको इतना बिलीव हो गया है कि मैं जिसको भी बॉल दे रहा है, वो जिसको भी है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। और ये बहुत ही एक मतलब आपके लिए ब्लेसिंग होती है एज अ कैप्टन कि यार मैं जिसको भी बॉल दे रहा हूँ वो मुझे विकेट लेके दे रहा है, और मैं जिसको भी मैं अगर मैं जिससे भी कुछ मांग रहा हूं और वो मुझे हमेशा एक्स्ट्रा ही दे रहा है। अगर आप देखें, जो उनकी बॉलिंग और बैटिंग तो है ही, अगर आप उनकी जरा फील्डिंग पे जरा गौर करें ना, वो फील्डिंग भी बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। उनके सिकंदर रजा, हारिस, शाहीन खुद वो 2 को 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो मिसबा भाई ने और लाला ने बात की कि वो दूसरी टीम्स को कोई मौका नहीं दे रहे कि यार मैं इनको कैसे दूसरे को गेम में आने भी दूं, जीतना तो बहुत देर की बात है, दूर की बात है, गेम में आने भी नहीं दे रहे। तो इसमें सारा क्रेडिट देखें शाहीन को तो जाता ही जाता है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट को भी जाता है कि पहले तो ऐसे कोर सेलेक्ट करना और उनको बैक करना प्रॉपरली, और सारी चीज़ों को उसी तरह लेके चलना। देखें, लाला ने बात की कि 7 साल हारे हैं, तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतना आसान नहीं है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज होके आप 6-7 साल हारे हैं और आप पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन आपने उसको लिया, लेकिन आपने अपना कोर तकरीबन इतना चेंज नहीं किया। वही हारिस है, वही शाहीन है, वही फखर है, और उनके पास वही लोग हैं, और अब जो है इनकी गेम ऐसी बन गई है कि इनको समझ आ गई है कि जीतना कैसे है। मैं इमाम की इस बात को जरा सेकंड करूंगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि आपकी जो मैनेजमेंट होती है ना, उसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब शाहीन को ये लोग कप्तान बना रहे थे तो उस वक्त मैं फेवर में नहीं था। मैंने कहा यार उसने अभी क्रिकेट शुरू की, उसको क्रिकेट खेलनी चाहिए, अपनी बॉलिंग पे ध्यान दे, वो बहुत सारी चीजों को नहीं ले पाएगा, लेकिन उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, पता चला है उसका कि यार वो सारी चीजों को मैनेज कर लेगा। अच्छी बात है कि हार जीत अपनी जगह, लेकिन कप्तान का प्लेयर्स के साथ रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। अब शाहीन जाता है प्लेयर्स के पास, खुद से जाता है, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, उनके कमरे में खुद जाता है एज अ कैप्टन बन के कि मैं यार बात करूं ताकि उनको कॉन्फिडेंस दूं। ये वो चीज है जब आप प्लेयर्स को एज अ कैप्टन कॉन्फिडेंस देते हैं तो प्लेयर्स बड़ा अच्छा, क्योंकि मैंने भी कप्तानी की है, मिसबा ने भी कप्तानी की, हमें पता है कि किस तरह चीजों को लेके, तो प्लेयर्स चाहे सीनियर हो जूनियर हो, आप उनको इतना कॉन्फिडेंस दे कि वो आपसे दिल की बात कर सके कि लाला या मिसबा भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अगर आप इस नंबर पे खिलाएं, तो वो कॉन्फिडेंस बिटवीन प्लेयर्स एंड कैप्टन सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जितना फिर इस कॉन्फिडेंस की वजह से प्लेयर्स कंफर्टेबल होंगे, बिल्कुल ऐसी वो आपको दिख रहा है। ये लाहौर कलंदर्स में ऑनेस्टली ये जो अभी इमाम ने भी बात हाईलाइट की, काम एंड कंपोज्ड कैप्टन। मैं थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करूँगा शाहीन के हवाले से, जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है। ये हमने शाहीन की कप्तानी के हवाले से बात की, लाला ने भी, सबको थे कंसर्न्स जी यार इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप कप्तानी करते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस से आती हैं, उसके बगैर आती नहीं। लेकिन इट वाज सो गुड टू सी कि वक्त से बहुत, वो जिसको कहते हैं ना, वक्त से आगे चल रहा है शाहीन। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, गेम जनरल प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स होते हैं कैप्टनसी के, लीडरशिप के, वो तो वो कर रहा है फॉलो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जो दूर अंदेशी होती है, यानी फोर्सी करना चीज़ों को, वो बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप देखें, वो अपने सारे रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं यूटिलाइज ज़रूर कर रहा है। अगर ज़रूरत नहीं भी है, जैसे हम कहते हैं ना कि ज़रूरत है या नहीं है, हम गन होती है उसको साफ़ करके रखते हैं, कभी कभी फायर भी कर लेते हैं कि भाई जब ज़रूरत पड़े तो ये ना हो कि जंग लगाओ,
अब आप देखेंगे डेविड वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बट उसको इफेक्टिवली यूज़ किया बॉलिंग में ताकि ये कॉन्फिडेंट रहे और मेरे लिए इंपॉर्टेंट जगहों पे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस करे। इसी तरह रज़ा से भी बॉलिंग करा रहे हैं। इसी तरह हर मैच में ज़रूरत नहीं भी होती तो कहीं ना कहीं हुसैन तलत को भी इन्वॉल्व करते हैं, एक आधा ओवर जहाँ पे भी होता है, मेन बॉलर्स के पड़े भी होते हैं तो उनको कराते हैं। तो ये बड़ा एक ये आप जिसको कहते हैं ना कि दूर की सोचना, कि उसको पता है यहाँ नहीं है लेकिन मैं इसको इन्वॉल्व रखूँ, इन सबको फील देता रहूँ ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो ये ना हो कि उस वक्त ये बिल्कुल गेम से माइंड और फिज़िकली आउट हो। तो ये चीज़ें बहुत अरसे की कप्तानी के बाद आती हैं और एक बंदा पहले या दूसरे सीज़न में आके ये कर रहा है तो he is going to be something special in captaincy। ये जो मिसबा बात कर रहा है ना, मिसबा जो बात कर रहा है, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि शाहीन के साथ मिसबा की कोई बात हुई होगी, ठीक है, लेकिन मेरी बात क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से हुई है, उसने जो मिसबा बातें कर रहा है ना, ये शाहीन ने मुझसे की है कि शायद भी मैं इससे इसलिए बॉल करा रहा हूँ, इससे ये करा रहा हूँ कि जब मुश्किल सिचुएशन आएगी, क्रूशियल टाइम होगा, बड़े मैचेस आएंगे, उसके अंदर वो पहले ही कॉन्फिडेंट हो प्लेयर परफॉर्म करके। जो मिसबा बात कर रहा है बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। अब मिसबाउल हक वी ऑल नो ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन हमारी तारीख के, और मिसबा अगर शाहीन की कप्तानी के इतने आगाज के दिनों में अगर उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करें, लाला लेट्स मेक श्योर कि शाहीन ये जरूर सुने ये बात जो अभी मिसबा ने ऑफ कोर्स की है, जिस तरह अप्रिशिएट किया है, बिकॉज यहाँ पे आपके साथ हम एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर शेयर करते हैं। कल जो मैच खेला गया वो शाहीन का कप्तान 20वां मैच था लाहौर कलंदर्स के लिए, एंड चेक आउट दिस लिस्ट ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स इन पाकिस्तान सुपर लीग। इसमें जो क्राइटेरिया हमने बनाया है वो 20 मैचेस का है और लुक हु इज देयर एट द टॉप। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी का जो तनासुब, जो कामयाबी का तनासुब है, जी हाँ 70% पे वो आ गए हैं और उन्होंने जो है वो अब मोहम्मद रिजवान से ज्यादा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम अभी बात कर रहे हैं, बिकॉज याद रहे ये दूसरा साल ही है शाहीन की कप्तानी का। तो रिजवान का जो परसेंटेज है दैट इज 67.7, शाहीन इज 70%, सो वाओ दैट मोर देन 2/3 बल्कि ये कहना चाहिए। डेरन सैमी तीसरे नंबर पर आते हैं विद अराउंड 58% सक्सेस, मिसबाउल हक ऑफ कोर्स 57.7 एंड शादाब खान इज एट 55.3। सो वेल डन टू शाहीन शाह अफरीदी। ऑफ कोर्स अ लॉन्ग वे टू गो, अभी तो बहुत सफर तय करना है जाहिर है। और जो एक और बात है वो ये कि सोशल मीडिया पे हमेशा बातें काफ़ी ज़्यादा गर्दिश होना शुरू हो जाती हैं और ऑलरेडी बाबर का सक्सेसर करार देना डेफिनेटली एक प्रीमेच्योर बात है, लेकिन स्टिल आई थिंक इमाम दीज नंबर्स आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी। शाहीन के 70% विन रेशो, यस 20 मैचेस इज द क्राइटेरिया। अच्छा, इसमें से आप में बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यार वेयर इज बाबर आजम इन दैट, सो लेट अस टेल यू, बाबर ने अभी तक अपने 20 मैचेस जो हैं वो कैप्टन नहीं किए हैं एज फार एज हिज कैप्टनसी थिंग इज कंसर्न्ड। सो इमाम एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिकॉर्ड ऑलरेडी। जी देखें, मतलब रिकॉर्ड्स जब उसके सामने है तो मैं इसके बारे में क्या बात करूं। इट्स जस्ट इनक्रेडिबल कि किस तरह देखें बहुत सारी कैप्टनसी पे उस पर बात हो चुकी है। अभी मिसबा भाई ने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया है कि ये किसी कप्तान को बहुत अरसे बाद जाके पता चलता है। तो देखें ये जो रिकॉर्ड है ये फिनोमिनल है और देखें जहाँ भी खेलते हैं, होम भी खेलते हैं, अवे भी खेलते हैं, एक जो ट्रस्ट डेवलप किया हुआ है कि उसकी जो मुझे जो ऑन द फील्ड है जो उसकी जो सबसे अच्छी चीज़ लग रही है कि यार उसका जो रिलेशनशिप है ना अपने प्लेयर से वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत क्लैरिटी है उसमें कि पता नहीं लगता कि यार कि वो कैप्टन है, वो एक ऐसा लगता है कि यार एक फैमिली है जो कि उसको समझा रहा है और पता लगता है कि यार इस चीज़ की जो बारे में बात हो रही है ये पहले हो चुकी है, ये डिस्कशन शायद उन्होंने प्लेयर्स से पहले भी कर चुका है। तो वो एक गोल्स उसके जो बहुत क्लैरिटी है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है मैं जब अपने गोल्स क्लियर होते हैं ना, जब आपकी क्लैरिटी आती है किसी भी चीज़ में, तो उसका फिर सक्सेस रेट हमेशा कोशिश होती है उस सक्सेस रेट की के अच्छे से आए। और मेरे ख्याल से बेशक अभी 20 मैचेस हैं लेकिन जो इसका सक्सेस रेट है वो इतना ज़बरदस्त है कि ये इसको क्रेडिट जाता है। और जो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यार इसको कैप्टनसी करनी आती है, इसको अपनी टीम को लेके चलना आता है। देखें कैप्टनसी अच्छी करना और टीम को लेके चलना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसके अंदर ये दोनों चीज़ें कि कैप्टनसी स्मार्ट कैप्टनसी भी करता है और अपने प्लेयर्स को सबको लेके चलता है। कि हुसैन तलत हो सकता है कि हुसैन तलत का एक बहुत अहम मैच में इनिंग्स खेल जाए तो वो इस तरह कोशिश करता है कि यार उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए शायद वो 1-2 ओवर कराता है कि इधर आउट करूंगा तो इसका कॉन्फिडेंस ये लेफ्ट आउट ना फील करे टीम में। कि सब जब जीत रहे होते हैं तो एक आधा प्लेयर आपको लगता है कि यार मेरा बारी नहीं आई, मेरे से परफॉर्म नहीं हुआ,
तो वो उसका भी ख्याल कर रहा है कि यार मैं एक आधा ओवर के इसका जो है आउट करूं तो शायद इसका कॉन्फिडेंस जो है वापस आए, टीम में रहे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है।